प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज भी एक और बार हमको परमेश्वर का नाम बदलने वाला वचन से सुनने के लिए और उसके द्वारा आशीष पाने के लिए प्रभु ने सुनहरा अवसर बना के दिया। उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का नाम बदलने वाला इस वचन को लेकर के आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने जो अभी एक मूल्यवान अवसर दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज का गंभीर परिस्थिति आप सब जानता ही है। ये दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने वाला की बीमारी के कारण अधिकतर लोग भयभीत है और जो बीमार है वो कुछ लोग मृत्यु होने के कारण उस विषय को जानते हुए वो भी मानसिक अस्वस्थता में है। इन दिनों में हम अधिक प्रार्थना करना चाहिए और प्रार्थना में जागरूक रहना ये हम पवित्र लोगों का कर्तव्य है, बाकी लोगों के लिए नहीं। प्रभु ने अपने शिष्यों को सर्वदा ये बात समझाते गया, तुम अधिक प्रार्थना करना, प्रार्थना में थकना नहीं चाहिए, जागरूक होकर प्रार्थना करना, मेरे साथ तुम प्रार्थना करना। वही बात प्रेरित लोगों ने भी समझाते समय पर मंडली को ये बात से तैनात की, प्रार्थना आपकी जीवन में हमेशा जारी रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो प्रभु का अपरंपार कृपा है, आज भी आपके साथ ये वचन शेयर करने के लिए प्रभु ने अवसर दी, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं आपको कोरोना के बारे में नहीं बोलना चाहता, ना तो ये दुनिया का होने वाला आगे वाला परिस्थिति, मतलब ये दुनिया नाश हो जाएंगे, इस विषय में आपसे कोई भी बात मुझे शेयर करने के लिए नहीं, परंतु मुझे आपको देने के लिए जो आलोचना, जो आपकी बचाव, आपके उद्धार के संबंध में है, आज आप उस बात को अधिक रीति में समझेंगे। एक तो आप कभी डरेंगे नहीं, दूसरी बात आप आशा के साथ आनंद से जीवन बिताएंगे, क्योंकि एक मसीह को ये दुनिया में जीवन बिताते समय पर परीक्षा, प्रतिकूल, कष्ट, दुख और कई प्रकार की ऐसा समस्या उनके जीवन में आएंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना 16:33 में कि दुनिया में तुम्हें क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने ये दुनिया को जीत लिया है। तो मसीह यीशु में हमको विजय है, ये बात हर मसीह जानना चाहिए और बाकी बातों से बढ़ करके यीशु मसीह को आधारित होकर के अपन जीवन बिताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बोला, उसमें आधारित होकर के हमारा जीवन होना चाहिए। तो उसके लिए अपन एक वचन पढ़ेंगे, प्रकटीकरण उसकी 20 अध्याय उसकी 6 वचन, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पहला पुनरुत्थान में जो भाग है वो धन्य है और पवित्र है, उन पर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं, वो परमेश्वर और यीशु मसीह की याजक होंगे और मसीह के साथ 1000 साल राज्य करेंगे। अभी होने वाला सबसे बड़ा चमत्कार यीशु मसीह की पुनरागमन, रहस्य आगमन और पवित्र लोगों का पुनरुत्थान। पवित्र लोगों का पुनरुत्थान 2 भाग में होने वाला है, परंतु जल्दी होगा। वो 2 भाग में है। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय उसकी 16-17 वचन पढ़ते समय पर पहले जो मसीह में मर गया, और दूसरा उसके बाद जो मसीह में जीवित है, ये लोग, उसके बारे में पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16-17 वचन ये बात बोलता है। पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। ये 2 भाग में होगा तो भी इसका समय बहुत कम रहेंगे ना। उसके बारे में यीशु मसीह ने इस प्रकार बोला, मत्ती की शुभ वर्तमान उसका 24 का 27 जब हम पढ़ेंगे, मत्ती उसकी 24 अध्याय उसके 27 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह की पुनरागमन के बारे में वहां पर बताता है। आप पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इसका मतलब
बिजली पूरब से लेकर पश्चिम तक जो चमकती है, बिजली कैसे चमकता आप जानता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, इसी ऐसे स्पीड में बिजली चमकता है। उतना ही स्पीड में प्रभु यीशु मसीह की आगमन और पवित्र लोगों का उठाया जाना, रूपांतर होना, ये सब होने वाला है ना। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 52 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 52 वचन में प्रभु का दास पौल उसको मिला हुआ प्रकाश के अनुसार वो कहता है कि मंडली की पुनरुत्थान या पवित्र लोगों का पुनरुत्थान कैसे होंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। इसका मतलब पहले मरे होगा, उसके बाद जो बाकी हम जीवित है वो रूपांतर होकर के उठाया जाएगा। मरे हुआ का जी उठना, मरे हुओं का जी उठना, ये पुराना नियम में भी नया नियम में भी हम देखते हैं। ये सब हमको इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा गया वो सब हमारा बुद्धि उपदेश के लिए बोलता है ना। आप रोम उसकी 15 अध्याय, रोम की पत्रिका उसकी 15 अध्याय उसकी 4 वचन में जब हम पढ़ते समय पर वहां पर कहता है जो कुछ भी पहले लिखा गया वो सब हमारा उपदेश के लिए और पवित्र शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होने वाला स्थिरता और स्वांदन और आशा के लिए, ऐसा बोलता है ना। आप उसको पढ़िए। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आमीन। इसका मतलब वो पवित्र लोगों के लिए लिखा है, वो पवित्र लोगों के लिए। तो मरे हुए जी उठेंगे और पुनरुत्थान, ये सब का एग्जाम्पल जो अभी होने वाला है वो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने और उससे पहले यीशु मसीह धरती पर आने से पहले भी ये बात का जिक्र की हुई है। दूसरी राजा 4 अध्याय 20 से 20 और 32 से 36, ये शूनेम की बहन अपनी बेटे के संबंध में एलिशा के पास आता है। वो उनको संतान नहीं था, एलिशा उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु की कृपा से वो गर्भवती हुआ, एक बेटा जन्मा। वो बड़ा होने के बाद बीमार गिरा और वो बच्चा मर गया। तो ये शूनेम की बहन प्रभु के दास के पास जाकर के विनती करने के कारण वो वापस आकर के वो लड़के को जिला करके उसकी मां को दिया। दूसरा संभव हम देखता है दूसरी राजा 13 अध्याय 20 से 21, एलिशा मर गया और उसको गाड़ा गया था। जब एलिशा की खबर में एक मरे हुए व्यक्ति को डाला, वो जाके एलिशा का हड्डी को स्पर्श की तो वो जो मुर्दा था वो जी उठा है। इसी मुताबिक हम नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में देखते समय पर लूक 7 अध्याय 11 से 15, नाइन शहर की विधवा का लड़के को जो लोग गाड़ने के लिए ले जा रहा था, रास्ते में प्रभु यीशु उनको रोकाया और उस लड़के को जिला करके उसकी मां को सौंप दिया। लूक उसकी 8 अध्याय 40 से 42 और 49 से 56, 49 to 56 पढ़ेंगे तो याईरोस की बेटी को प्रभु जिला करके उनकी माता पिता को सौंप दिया। और योहान उसकी 11 अध्याय 43 से 44 तक जब हम पढ़ेंगे, मर के 4 दिन बीतने के बाद भी मरा हुआ लाजर को जिला करके उनकी परिवार को सौंप दिया। तो मरे हुए को जिलाने वाला परमेश्वर, मरे हुए को जिलाने वाला परमेश्वर, ये विषय बाइबल बहुत शक्ति से बताता है। और मंडली के समय में वो बात, मतलब ये कंटिन्यूएशन पुराने नियम में था, यीशु मसीह की सेवकाई के समय पर देखता है, और मंडली के समय में जब पवित्र आत्मा का सेवा चलता है उस समय पर प्रेरितों के चरित्र 9 अध्याय 36 से 46 तक जब हम पढ़ेंगे, पतरोस अपनी सेवकाई के जरिए जो मर गया था तभी था उसको जिलाया। प्रेरितों की चरित्र 20 अध्याय 7 से 12 तक जब हम पढ़ता है, यूतिकोस नाम का एक व्यक्ति प्रचार सुनते समय पर खिड़की के बाजू में बैठ करके उसको नींद आ गया, गिर गया, वो मर गया, लेकिन पौल उसके लिए प्रार्थना की, वो लड़का जिंदा हो गया। इसका अर्थ परमेश्वर की शब्द मरे हुओं को जिलाएगा। ये दो अर्थ है, एक तो शारीरिक तौर पर, दूसरा आत्मिक तौर पर। ये बात आप आत्मा में समझना बहुत जरूरी है। तो ये बात आज आप विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए वचन आपको समझाया जा रहा है, मरे हुए प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का शब्द या परमेश्वर की सेवकाई से या परमेश्वर की सेवक लोगों का सेवकाई से वो मरे हुए लोग जिलाया जा रहा है। क्योंकि बाइबल सत्य है, बाइबल में जो लिखा वो बात को कोई बदल नहीं सकता है। इसी मुताबिक जो जीवित लोग पुराना नियम में रूपांतर हुआ है, जो जिंदा है वो रूपांतर होकर उठाया गया,
उसका पहला पुराना नियम में पहला एग्जाम्पल उत्पत्ति 5 अध्याय 21 से 24। हानोक जिंदा था और रूपांतरों के उठाया गया। ये जो उठाए जाने वाला, अभी जो उठाए जाने वाले लोगों के लिए एक दृष्टांत है हानोक का जो उठाया जाना। उसके बाद हम दूसरी राजा 2 अध्याय 10 से 12 पढ़ते समय पर एलिया एलीशा के सामने परमेश्वर ने भेजा हुआ आत्मय रथ में होकर के स्वर्ग की ओर चले गया। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो मरे हुओं का जी उठना या जो जिंदे हैं वो रूबादरों करके उठाए जाना, ये सब ये अभी होने वाला एक संभव है। जो सबसे बड़ा चमत्कार उसका दृष्टांत या वो संभव जो अभी घटने जा रहा है उससे पहले प्रभु ने हमको करके बताया और वो बात बाइबल में लिख के रखा ताकि हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। अभी हम पुनरुत्थान के बारे में अगर देखना है, मतलब मरे हुए खबर से जी उठने वाला संभव, यीशु मसीह की जब क्रूसिफिकेशन हुआ था उस दिन कई पवित्र लोग जी उठा। मत्ती उसकी 27 अध्याय 52 से 53 तक आप पढ़ते समय पर जो खबर में थे वो लोग जी उठा। और जिस दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया उस दिन लोग खबर छोड़ करके नगरों में जाकर के कई लोगों को प्रकट होकर के वो वचन बताता है। और आखिरी में हमारा प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है। यीशु मसीह भी मरे हुए में से जी उठा। मत्ती 28 अध्याय 1 से 6 और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 3 से 5 ये पढ़ते समय पर आपको ये समझ में आएगा। तो प्रभु के जी उठने के संबंध में बाकी जो सुवार्ता है और मंडली चरित्र में भी आप देखते समय पर और पत्रिकाओं में आप देखते समय पर ये बात लिख के रखा है। तो मरे हुए जी उठेंगे, रूपांतर होंगे। जो जीवित है न मृत्यु को देखते हुए रूपांतर होकर के उठाया जाएगा। ये विश्वास योग्य और स्वीकारने के लिए एक स्पष्ट विषय है, स्पष्ट विषय मतलब जिसमें संदेह करने का जरूरत नहीं। तो ये बात पुराना नियम में लिख रखा है। आप दानियल की भविष्यवक्ता की जो पुस्तक है उसका दानियल की किताब उसकी 12 अध्याय उसकी दूसरा वचन अगर आप पढ़ेंगे, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। आमीन। ये बात दानियल को ये बात का प्रकटीकरण हुआ और दानियल को प्रभु ने जब आलोचना देते समय पर दानियल को समझाते समय पर प्रभु ने उनको ये बात समझाया। आप दानियल की जो पुस्तक है उसका 12 अध्याय उसका आखिरी में उसका 13 वचन पढ़िए। अब तो जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने नीच भाग पर खड़ा होगा। आमीन। इसका मतलब तुम अंत में जी उठेगा। ये बात परमेश्वर ने दानियल को बोला। ये भरोसा इयोब के दिल में था। इयोब को इसका प्रकाश था। जब इयोब ये बात को बताते समय पर आप इयोब की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 25 से 27 तक आप पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। इसका मतलब ये बात है। इसके बारे में दाऊद कहता है भजन संहिता 17 का 15 पढ़िए। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। तो दाऊद को भी ये आशा था और वो आशा के साथ विश्राम में चले गया। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। मरे हुए जी उड़ेंगे, रूपांतर होकर उठाया जाएगा और जो बाकी जो जिंदे हैं वो बदल करके बादलों में उठाया जाने वाला है। तो ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज आपको देने वाला आलोचना किसको लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है, ये बात आज पवित्र लोग जानना है। आज बहुत से बातों के बारे में बताता है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह की इस रहस्य आगमन जो बादलों तक प्रभु यीशु आएंगे और पवित्र लोग रूपांतरों करके उठाए जाने वाले जो मसीह में विश्राम में वो उठाए जाएंगे, जी उठेंगे और रूपांतरों के उठाए जाएंगे, बाकी हम बदल जाएंगे और उठाए जाएंगे। तो आप ये बात जानना है किसको लेने के लिए प्रभु यीशु आ रहा है। तेलु बोलता है मंडली को लेने के लिए,
कोई गलत बात नहीं है विजयी लोगों को लेने के लिए, ये भी सही बात है अगर आप पवित्र शास्त्र में देखता है तो। लेकिन बाइबल में स्पष्ट बताता है कि प्रभु आ रहा है, किस लिए आपको ये बात मालूम होना चाहिए। यीशु मसीह सूली पर क्यों कुर्बानी हुआ, यीशु मसीह क्यों मृत्यु की सजा उठा करके, और प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया और जी उठा, तो यीशु मसीह की वो कुर्बानी किस उद्देश्य से था, ये बात आप समझना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, अनेक पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए ये दुख सहन किया है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों को ले जाने के लिए आ रहा है ना। आप इब्री उसकी 2 अध्याय उसका 10 वचन में आप पढ़ते समय पर वो बात को आपको समझ में आएगा। इब्री की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 10 वचन, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। आमीन। इसका मतलब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये कुर्बानी सहन किया है। तो यीशु मसीह की पुनरागमन जो बाइबल बताता है, यीशु मसीह फिर से आने वाला है, वो किस लिए है? उसके भाइयों को लेने के लिए आ रहा है ना। रोम की 8 अध्याय 29 और 30 वचन, रोम की पत्रिका 8 अध्याय 29-30 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखा वो वचन फिर से एक बार पढ़ना, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, जिन्हें उसने पहले से जान लिया, मतलब ये आज का निर्णय नहीं जो आज मंडली में आप जी रहा है तो आपको ये 2020 में आपका उद्धार हो गया तो परमेश्वर का उद्देश्य 2020 में हुआ ऐसा नहीं, या 19 में हुआ ऐसा नहीं, या 18 में हुआ ऐसा नहीं। ये जगत का उत्पत्ति से पहले ये परमेश्वर का निर्णय है। जिनका भी उद्धार होना और जिनको भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ले जाना है, ये सब परमेश्वर का उद्देश्य है। इसलिए फिलिपियन 1:4 में ऐसे लिख रखा है, मलयालम में 6 है, वहां पर लिखा है, जिसने तुम में भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेंगे। तो ये बात आपको जानना है। तो जिसको उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसकी पुत्र के स्वरूप में हो। तो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा, एक मनुष्य के बारे में परिपूर्ण इच्छा जिसका अल्टर नहीं हो सकता, वो परिपूर्ण इच्छा क्या है? वो हर व्यक्ति जो मसीह में चुना जाता है वो सब मसीह के अनुरूप होना, मसीह के अनुरूप में, उसकी जीवन और स्वभाव में। हाँ, आगे, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसका मतलब बहुत भाइयों को लेने के लिए वो आ रहा है। वो वचन यही बात बोल रहा है, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। इसका मतलब हम यकीनन जानना है कि वास्तव में मैं यीशु मसीह का भाई है क्या? अगर आप ऐसा नहीं है तो आप पहला पुनरुत्थान में नहीं जाएंगे। तो यीशु मसीह के भाई कौन है? पहली बात, यीशु मसीह पर विश्वास करके जिसका नया जन्म हुआ। योहान 1 अध्याय 12-13 वचन आप पढ़ेंगे। योहान 1 अध्याय 12-13 वचन में कहता है, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति को वास्तव में विश्वास के द्वारा उसका नया जन्म हुआ है, तो उसको परमेश्वर से जन्मा हुआ परमेश्वर का संतान ऐसा गिना जाता है ना। पहला पत्रोस 1 अध्याय 23 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23, नया जन्म कैसे होता है उसके बारे में वहां पर कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। वही बात याकूब 1:18 में भी बोलता है, आप उसको भी पढ़ना। याकूब की पत्रिका उसकी 1 अध्याय उसके 18 वचन, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। तो कोई अपने आप नया जन्म नहीं पाता है, उसने ये वचन सुनता है। क्या? कौन सा वचन? प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया और पापियों का उद्धार के लिए, पापियों की प्रायश्चित, पापियों का पाप का छुटकारा के लिए प्रायश्चित किया। वो प्रायश्चित के लिए उसने अपनी जीवन कुर्बानी दी, उसके लिए सूली पर उसने जीवन रखा, आखिरी बूंद लहू तक बहाया
और वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उड़ा, 40 दिन तक दुनिया में प्रकट रहा। जोतन पहाड़ से शिष्यों के सामने वो स्वर्गारोहण की। उसके बाद वैदा का 50वां दिन, पेंतिकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा उंडेल करके कलीसिया की स्थापना की। प्रतिदिन जो उद्धार पाता है उस पर विश्वास करके उनको मंडली में या उद्धार पाए हुए लोगों में जोड़ करके मंडली की बांध काम स्वयं वो करता है। ये बात वचन से सुन करके जो विश्वास करता है और जिसको नया जन्म जो अनुभव होता है, उनको कहता है स्वर्ग का नागरिक, स्वर्ग का नागरिक ना। आप फिलिपियों की पत्रिका 3 अध्याय उसके 20 वचन में कहता है हमारा नागरिकता तो स्वर्ग में है। ये बात आप यकीनन बोल सकता है क्या? आपका नागरिकता किधर? स्वर्ग में। आप स्वर्ग का नागरिक है क्या ना? आप फिलिपियन उसकी 3 अध्याय 20 वचन पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। आवर सिटीजनशिप इज हेवन, मतलब हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग में है, ये बात बोलता है ना। इसलिए पत्रोस उसके बारे में बताते समय पर पहला पत्रोस 2 अध्याय उसकी 11 वचन में कहता है ये यात्री और परदेशी, मतलब एक पवित्र व्यक्ति यात्री और परदेशी है, मतलब उसका नागरिकता स्वर्ग में है। तो आज आप यकीनन आपको भरोसा मिलना चाहिए कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूं, क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रकटीकरण 20:15 वहां पर लिखा है जिन किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा पाएगा वो सब उस आग की सरोवर में डाला जाएगा। इसका मतलब जो स्वर्ग का नागरिक है उसका नाम स्वर्ग का जीवन की पुस्तक में है। ये लोगों को हम कैसे पहचानेंगे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार नया जन्म पाकर के स्वर्ग का नागरिक बन करके ये दुनिया में एक मंडली जीवन बिताता है, उनका कुछ पहचान है, वो पहचान आप में होना चाहिए। तो ही आपको भरोसा नहीं, आपको वो बात आज अनुभव में नहीं है तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा। इसलिए ये वचन ध्यान से सुनो, ये वचन बीच में सुन करके आप छोड़ो मत, ये आप जीवन में समझना बहुत जरूरी है। यदि आपका नया जन्म हुआ, आप परमेश्वर से जन्मा है, तो सबसे पहली बात वो पाप नहीं करेगा। ऐसा लिखा है पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसकी 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। वही बात पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18-19 ये वचन आप थोड़ा पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। आमीन। हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं, ये गवाही उसकी दिल में रहता है। दूसरा, इनको एक गवाही है अंदर से गवाही मिलता रहता है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। रोम 8:16 हमारी आत्मा से आत्मा गवाही देता है कि तुम परमेश्वर की संतान है ना। आज अनेक लोगों से आप पूछेंगे उनका परिचय क्या, बोलता मालूम है मैं आईपीसी चर्च का हूं, मैं टीपीएन चर्च का हूं, मैं चर्च ऑफ गॉड का हूं, नहीं तो मैं कोई इंडिपेंडेंट चर्च का हूं, ऐसा लोग बताता है। आपको ऐसा होने के लिए ऐसा आपको प्रभु किसी को नहीं जानता है कि आप परमेश्वर की संतान है क्या। आप किसके साथ बोलने के लिए बैप्टिज्म लिया? वचन कहता है गलातियन 3:27 में लिखा है जिन्होंने भी मसीह में जो बैप्टिज्म लिया वो मसीह के साथ घुलने के लिए जिन्होंने भी बैप्टिज्म लिया वो मसीह को पहन लिया है। ऐसा बोलता है जिन्होंने भी मसीह में जो बैप्टिज्म लिया है या जो बपतिस्मा है वो मसीह के साथ घुलने के लिए। आप वो वचन पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमीन। तो मसीह के साथ घुलने के लिए बैप्टिज्म लिया है। तो आप किसी पर्टिकुलर कोई संगठन से या किसी से जुड़ने के लिए नहीं, आप प्रभु यीशु के साथ घुलने के लिए बैप्टिज्म लिया है क्या, ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, ये लोग आत्मा के अनुसार चलेगा और शरीर पर विजय पाते जाएगा। रोम 8:14 और रोम 8:13 ये 2 वचन ऐसा कहता है। ये बात गलातियन 5 अध्याय 16-17 वचन भी कहता है वो आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, ऐसा पौल गलातियन 5:25 में भी बोलता है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप प्रभु का है, इसका सबूत क्या है? आपके अंदर प्रभु का जीवन और प्रभु का आत्मा होना चाहिए। प्रभु का जीवन और प्रभु का आत्मा। कोलोसियन उसकी 3 अध्याय 4 वचन कहता है हमारा जीवन प्रभु यीशु, और रोम 8:9 में कहता है जिसमें प्रभु यीशु की आत्मा नहीं वो प्रभु का नहीं है। ये बात आपको जानना है। चौथी बात, वो लोग केवल प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान देगा जिन्होंने
अभी हमारा विषय क्या है? जिनका नया जन्म होकर के जिन्होंने स्वर्ग का नागरिकता पाया है और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, वो लोग का बारे में आपको बता रहा है। वो परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देते हुए जीवन बिताएगा। आप मत्ती 7:21 में कहता है, मुझे हे प्रभु कहने वाला एक भी नहीं, मेरी स्वर्गीय पिता का इच्छा जो निभाता है वो स्वर्गराज में प्रवेश होगा। मत्ती 12:46 से 50 तक जब वो पढ़ता है कि तुम्हारा भाई बहन, जब यीशु मसीह लोगों से बात कर रहा था तो वहां पर आकर के लोगों ने बोला तुम्हारा भाई बहन तुम्हें मिलने के लिए आए, तो प्रभु यीशु बोला कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बहन? जो मेरा पिता का इच्छा निभा करके, जो स्वर्गीय पिता का इच्छा निभा करके जो जीवन निभाता वो है मेरा भाई मेरा बहन, ऐसा बोला। और पांचवी बात, ये लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में प्रभु के लिए जीवन बिताता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा में रहता है। इब्री 9:28 में ये बात क्लियर है। और फिलिपियन 3:20 में कि हमारा स्वदेश स्वर्ग में, वहां से प्रभु यीशु आएगा, ये बात का बाड़ हम जोरा है। और फिलिपियन 1:21 में पौल कहता है मुझे जीना मसीह मरना लाभ है बोलता है। दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 आप पढ़ता है, वहां पर भी क्लियर बात बोलता है मसीह का प्रेम में विवेश करता है, क्योंकि जब एक ने हम सब के लिए मर गया तो हम सब मर गया, तो आगे को हम उसी के लिए जिए जो हम सब के लिए मर के जी उठाए। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में जीवन बिताएंगे ये लोग। छठवीं बात, ये हमेशा प्रभु के साथ जाने की तैयारी में लगा रहता है। मत्ती 25:10 में लिखा है जो तैयार थे वो चले गया। और प्रकटीकरण 19:7 में लिखा है देखो मैंने की ब्याह आ पहुंच गया, उसकी दुल्हन ने भी अपने आप को तैयार कर दिया, ऐसा बोलता है। सातवां, ये लोग वजन पर बना रहेगा, इनके हर काम वजन के आधार पर है ना। मत्ती 7:24-25 और प्रकटीकरण 22:7। ये आपको क्यों समझाया? जो जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, जिनका नागरिकता स्वर्ग में है, जिनका नया जन्म हो गया, वो वास्तव में कैसा होगा? वो पाप नहीं करेगा, उनको एक गवाही रहता है हम परमेश्वर की संतान है, ये आत्मा के अनुसार चलेगा, परमेश्वर की इच्छा को प्रथम स्थान देंगे, प्रभु की आगमन का वाड़ जोते हुए जिएगा और वो सर्वदा प्रभु के आगमन की तैयारी करता रहेगा और वचन के आधार पर उनकी जिंदगी होंगे। तो ऐसा लोगों को परमेश्वर संभालेगा बोलता है, ऐसे लोगों को दुष्ट को छूने नहीं देगा, उनको कलंकित होने नहीं देगा, ऐसा 2 थिस्सलुनीकि 3 अध्याय 3 वचन और यूदा की पत्रिका 24-25 ये बात बताता है। तो ये लोगों को मसीह में हमेशा परमेश्वर संभालता है और एक विजयी मसीह जीवन बिताने के लिए मदद मिलता रहेगा। पहला कोरिन्थी 15:57 वचन और यूदा का पहला वचन ये पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज आपको स्वर्ग कैसे जानता है, स्वर्ग आपका परिचय कैसे करता है? यीशु मसीह जब धरती पर था, यीशु मसीह ने ऐसा बोला यूहन्ना 13:18 में, प्रभु कहता है मैं सबके बारे में नहीं बोलता, जिसको मैंने चुना उसको मैं जानता हूं। कैसे? तुम्हारा परिचय क्या है? तुम प्रभु यीशु मसीह का भाई और पिता का संतान, ऐसा स्वर्ग तुम्हें जानना है या स्वर्ग तुम्हारा परिचय करना है तो तुम इस दुनिया में वैसे जीना भी है। प्रभु तुम्हें किस रीति में जानता है? अगर तुम वास्तव में प्रभु का भाई नहीं और स्वर्गीय पिता का संतान नहीं, प्रभु इस रीति में आपको नहीं जानता, तो ऐसे लोगों को प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता। ये लोग भी आज वर्तमान में प्रभु का बनकर के प्रभु का काम करने वाले लोगों में से है। मत्ती 7:22-23 वचन, ये लोगों को दुनिया जानता लेकिन प्रभु नहीं जानता, ऐसा बोलता है। आप पढ़िए मत्ती 7:22-23 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए? 3 काम किया, बहुत अद्भुत रीति में किया है। क्या क्या बोलता है? प्रभु यीशु हम तुम्हारे नाम पर भविष्यवाणी नहीं किया, फिर क्या बोलता है? दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, फिर आश्चर्य कर्म नहीं किया। क्या इतना सब कुछ करने वालों को प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता तुम्हें? ऐसे कैसे हो सकता ना? आपके साथ 20 साल जीवन बिताया, 25 साल जीवन बिताया या 50 साल जीवन बिताया वो पत्नी को आप बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता? आपके घर में पैदा हुआ, आपके साथ चलने वाला, आपके बच्चों को बोल सकता कि मैं नहीं जानता? आप जिस कंपनी में काम करते हैं कई सालों से और वो कंपनी के लिए काम करने वाला आपको कंपनी कह सकता है क्या मैं तुम्हें नहीं जानता?
नहीं। फिर किनको? जो कंपनी की बाहर है, जो घर की बाहर है, ऐसे लोगों को वो कुटुंब बोलेंगे आपको हम नहीं जानते। वो कंपनी बोलेंगे भाई आप हमारा वर्कर नहीं है, ऐसे बोलेंगे। यहां पर वो लोग कहता है मैं तुम्हारा सेवक है, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बहुत धक्का का कार्य है, ये आप बहुत ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आमीन। आज प्रभु यीशु आएगा तो आपके बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेंगे? आपको मालूम है वो 10 कुंवारियों के बारे में आखिरी में क्या गवाही? 5 अंदर चले गया, 5 फिर तैयार होकर के आया। उनको प्रभु क्या बोला? आप उसका 25 का 10-11 वचन पढ़िए। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद में दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पर भी प्रभु यीशु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता है। क्या यीशु मसीह झूठ बोल सकता? क्या यीशु मसीह धोखा दे सकता? क्या यीशु मसीह हमको रास्ते पर छोड़ सकता है? क्या प्रभु बोलता मैं नहीं छोड़ देगा, ऐसा है। प्रभु बोलता मैं नहीं त्यागेगा, ऐसा बोलता है। तो प्रभु ने कीमत देकर के खरीदने के बाद आपको छोड़ सकता है क्या? तो ये बात आपको जानना है। आप प्रभु का बनकर के जिएंगे नहीं, या प्रभु आप में जीने नहीं देता, तो प्रभु आपको नहीं जानता है। तो इसलिए सवाल यह है, आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा आपका आनंदता नित्यता किधर होगी? ये बात के बारे में आप क्या बोल सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की, इसके अलावा अगर प्रभु यीशु मसीह की आगमन से पहले आपको अगर मृत्यु है, तो अगर आप मसीह में मरता है तो आप सुरक्षित है, ऐसा वचन कहता है ना। प्रकटीकरण 14:13, प्रकटीकरण की पुस्तक 14 अध्याय की 13 वचन पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लेख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आमीन। मसीह में जो मरते हैं वो धन्य है बोलता है। पहला पुनरुत्थान में जो भाग मिलता है वो भी धन्य है बोलता है। तो आज आपको दिया जाने वाला ये संदेश, आप ये पक्का यकीनन जानना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, उसकी रहस्य आगमन बादलों तक आके तुरंत फूका जाएगा। तो कौन उठाया जाने वाला है? जो उसका भाई है वो जाएगा। इसलिए वचन को आप अच्छी रीति में समझना। आप पहला कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह के आने पर उसके लोग मतलब मसीह का भाई, मसीह में जो भाई है, यीशु मसीह की जीवन जिनमें है वो जीवन जो जिया, उनके बारे में कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह आएगा अपनी भाइयों को लेने के लिए, उनकी दुख दूर करने के लिए, उनकी रोना बंद करने के लिए, उनकी कष्टता, उनकी गरीबी, उनकी रोग, उनकी समस्या, वो जो दुष्काल में पड़े हैं उनके आंसू पोंछने के लिए, ये सब हटा के उनको सनातन आनंद और न खत्म होने वाला वो शांति देकर के आदर करने के लिए वो आ रहा है। तो इसलिए जो उद्धार पाया है उन भाई बहनों को आज संदेश दिया जा रहा है कि आप यीशु मसीह की भाई होकर के या स्वर्गीय पिता का संतान होकर के जीवन बिताना, उसके योग्य जीवन बिताना। आप कौन है? यीशु मसीह का भाई है। आप कौन है? पिता परमेश्वर का संतान है, उसकी योग्य जीवन बिताना। जो उद्धार नहीं पाया, ऐसे जो दुनिया का मनुष्य जो जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उनसे ये आलोचना परमेश्वर की ओर से आपको आता है कि तुमको परमेश्वर का मनुष्य बनने के लिए अर्थात उसकी संतान बनने के लिए आपको फिर से एक और अवसर दे रहा है। उसके लिए आज से 2000 साल पहले इस दुनिया का मानव कुल का छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए दुनिया में शरीर में आकर के जन्म हुआ और जीवन बिताया और मर के जी उड़ा और स्वर्गारोहण किया और फिर से आने वाला जो मंडली, जो प्रभु का भाइयों को प्रभु में जो विश्वास करके जीवन बिताता उनको लेने के लिए जो आने वाला है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त को ऊपर आपको विश्वास करना है। यीशु मसीह मेरा पापों का प्रायश्चित है, यीशु मसीह में मुझे पाप क्षमा है, यीशु मसीह में मुझे पिता का संतान होने का अधिकार है। ये बात आपको विश्वास करना और अंगीकार करना। तो आज से आप इस रीति में जाना जाएगा जैसे यूहन्ना कहता है ना, पहला यूहन्ना 3:1 में कहते हैं, देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम किया कि हम परमेश्वर का संतान
ऐसा जाना जाए, हम है भी, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप भी ऐसे ही जाना जाएगा। तो ऐसा आज अगर वास्तव में आप परमेश्वर की संतान की पदवी में आ गया, उस आपका नागरिकता स्वर्ग में है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में, फिर आपको मृत्यु को, बीमारी को, शैतान को, नरक को, न्याय को डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्रिस्ती कभी इन बातों से डरता नहीं। वो मृत्यु से नहीं डरता, रोग से नहीं डरता, शैतान से नहीं डरता, नरक से नहीं डरता, न्याय से नहीं डरता, क्योंकि वचन में लिखा है रोम 8:1 में, इसलिए आप जो मसीह यीशु में, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड ना, रोम 8:33 में कहता है, धर्मी ठहराने वाला अगर परमेश्वर है तो न्याय करने वाला कौन? प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप क्रिस्त में कोई भी समय पर किधर भी सुरक्षित है। वास्तव में आप मसीह में हैं, कोई भी समय पर किधर भी आप सुरक्षित है। इस कोरोना के समय में भी कोरोना आपका शरीर को तकलीफ दे सकता है, आपके आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। ये बात आपको जानना है। शरीर बड़ा है, यह आत्मा बड़ा है, आप सोचना चाहिए। इससे पहले स्वाइन फ्लू आया, उससे पहले सुनामी चला। इन सारी परिस्थितियों में एक पवित्र व्यक्ति कभी डरता नहीं है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। एक बार बाढ़ आया था, वो बाढ़ के समय पर जंगल से सारा जानवर बह जा रहा था, तो नदी में पानी बढ़ते जा रहा था। नदी के बीच में एक चट्टान था, वो चट्टान पर एक पंछी बैठा था, तो उसकी चारों ओर से जो जंतु बह रहा था, वो बोलता है पानी बढ़ रहा है, तू इधर से चले जा। वो बोलता है मेघ के प्रतिकूल से डरने की जरूरत नहीं, अगर पानी लेवल ऊपर हो जाएगा तो परमेश्वर ने मुझे 2 पंख दिया है, वो पंख प्रयोग करूंगा और मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। वैसा है विश्वास, आशा, ये 2 पंख है जो प्रभु ने हमको दिया है। प्रभु आपको कभी छोड़ नहीं सकता है। अगर आप मसीह का भाई होकर के आप स्वर्ग में अगर जाना जाता है, तो आपको किसी रीति में स्वर्ग छोड़ नहीं सकता है। आखिरी में फिर से एक और बार प्रकटीकरण 20 अध्याय उसका 6 वचन अपन पढ़ेंगे। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आमीन। हमारा लक्ष्य पहला पुनरुत्थान हो। उद्धार पाए हुए भाई बहनों के लिए आपको कहता है, आपका लक्ष्य पहला पुनरुत्थान। आप निश्चिंत रहिए, आप मसीह में है तो मसीह आपके लिए चिंतित है। ऐसा एक परमेश्वर है जो हमारे लिए, पहला पत्रोस 5 अध्याय 7 वचन में कहता है, तुम्हारी चिंता उस पर डालो क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करता है। ऐसा कहता है। मत्ती 6:33 में कहता है, पहला उसका राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज कर, उसके साथ ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। तो आपका लक्ष्य, मुझे कैसे भी पहला पुनरुत्थान में जाना है, इस लक्ष्य में आपकी जीवन होना चाहिए। तो प्रभु सबके लिए नहीं आ रहा है। ये रहस्य आगमन का अर्थ आप समझना, प्रभु का भाइयों को ले जाने के लिए आ रहा है। उसके लिए प्रभु सारा जगह तैयार कर दी। इसका भी वचन प्रभु ने हमको दिया है। यूहन्ना 14:1-3 में प्रभु बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना, तुम मेरी पिता पर, मुझ पर सब भरोसा रखो। मैं जो जा रहा है वो इसलिए जा रहा है, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद मैं आऊंगा तुम्हें लेके जाने के लिए। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप मसीह में हैं, आपका मस्तक प्रभु यीशु है, आप मसीह यीशु का शरीर अर्थात प्रभु का मंडली, उस शरीर का एक अंग है। तो आपको किसी बातों में चिंतित होकर के दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु में ये आशा आपको प्रभु दिया हुआ है। तो आज आप अपनी जीवन को परखो, स्वर्ग आपको मसीह का भाई की रीति में पहचान करके, नहीं तो आज आप अपना जीवन वैसा करने के लिए एक समर्पण करो। प्रभु इन वचनों से आप सबको